Good morning. Good morning, DXN. Good morning, DXN RVC. Welcome to RVC channel. I am Rupal Yogendra and I will be opening today's show. घबराइए मत, क्लोजिंग तो आपके प्यारे चहेते प्रोफेसर ही करेंगे। मैं आज आपकी मुलाकात आज की हमारी स्पीकर से करवाना चाहती हूँ। इनका नाम है पहिला सारंग, जिनकी उम्र मात्र 20 साल है। डाउनलाइन शी इज ऑफ हर फादर फिरोज सारंग। इनका खुद का एक स्टॉक पॉइंट है मुंबई में एंड वो खुद भी डाउनलाइन है अपने मिस्टर सिद्दीकी क्राउन डायमंड के फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। पहिला जी ने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में की है और पिछले 5 सालों से अलग अलग ट्यूटोरियल्स से ले रही हैं। पते की बात तो ये है कि इनके माता और पिता यानी कि जो इनके पेरेंट्स हैं डीएक्सएन से पहले से ही जुड़े हुए थे, तो मात्र 5 साल की उम्र से ये कोकोजी पी पी के ही बड़ी हुई है। बचपन से ही डीएक्सएन की मीटिंग्स और सेमिनार्स अटेंड करने का बड़ा शौक था इन्हें, तो बस ऐसे ही वेलनेस के बारे में सब कुछ सीख गई। मात्र 11 साल की उम्र में एक रिकग्निशन नाइट के दौरान जिसको डॉक्टर लिम भी अटेंड कर रहे थे, इन्होंने अपना कोकोजी पर पहला प्रेजेंटेशन कर डाला। तभी से इन्होंने प्रेजेंटेशन का सिलसिला शुरू कर दिया और 18 साल के होने का वेट किया। 18 के होते ही इन्होंने डीएक्सएन में ऑफिशियली ज्वाइन किया और अब ये स्टार एजेंट बन चुकी है। इनकी पढ़ाई की फील्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, मतलब कि डीएक्सएन की ही दिखाई हुई राह पे चल पड़ी हैं। और इनका कहना है कि बचपन में ही इनकी चॉइस वेलनेस से जुड़ गई थी। नतीजा आज ये एक डिफरेंट लेवल की डेडिकेटेड डाइटिशियन बन गई। डिफरेंट इसलिए क्योंकि वो तब तक हार नहीं मानती जब तक कि अपने क्लाइंट के न्यूट्रिशनल गोल को डीएक्सएन के माध्यम से पार नहीं कर लेती, जबकि वे अब तक अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं करे हैं। अभी तो इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी बाकी है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने सारे रिसर्च पेपर्स गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और नोनी पे करके लिख डाले। परिणाम इनको 8.4 जीपीए से पास हुई हैं और जो इंटर कॉलेजिएट रिसर्च कंपटीशन था उसमें वो सेकंड प्राइज लिए हैं एंड शी इज आल्सो वन द क्वीन पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट विथ फर्स्ट प्राइज। देखिए, इतना ही नहीं, आगे भी ये चाहती हैं कि न्यूट्रिशन में मास्टर्स पूरी करे और डीएक्सएन के साथ इमसेम और यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देने का एक सुंदर और सज्जनीय सपना रखती है। क्राउन डायमंड बनने के लिए पैदा हुई है ये परी। इनके लिए एक जोरदार ताली से वेलकम करें। वेलकम मिस पहिला सारंग, स्टार एजेंट मुंबई। पहिला जी नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन था, थैंक यू सो मच। आप डिजर्व भी करती है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, पीस एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन जो भी मुझे यहाँ देख रहा है। 2 मिनट दीजिए, मैं बिल्कुल अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है,
उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, जिन्होंने ऑफ कोर्स बचपन से ही इस चीज में मुझे आगे बढ़ाया। दूसरे हमारे गुरु पिता मिस्टर वासुपाल एंड हमारी गुरु माता डॉक्टर मिसेस रत्ना वासुपाल। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, रत्ना वासुपाल क्लब। ऑल्सो एट द सेम टाइम रूपल मैम, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में मैं ही सुनकर थोड़ी सी मनमोह हो गई, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं हमारे जितने भी मुंबई के लीडर्स हैं उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे इस चीज में बढ़ावा दिया, मेरे बाकी प्रेजेंटेशंस को आपने पसंद किया, और आज मैं यहाँ पर अपनी छोटी सी डीएक्सन की कहानी शेयर करना चाहूंगी। उसके साथ एक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है डीएक्सन में उसके बारे में बताना चाहूंगी, और जो मेरा मेन एम है दैट इज टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ वेलनेस रेवोल्यूशन। जो वेलनेस रेवोल्यूशन अभी आने वाला है उसके बारे में बताना चाहूंगी, और हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स उस चीज को कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में भी बोलना चाहूंगी। जैसे कि अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करना चाहूंगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पे 3 वर्ड्स लिखे हैं, विच इज बूस्ट, दूसरा है इम्यूनिटी, और तीसरा है हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स। ये तीनों जाते हैं। आज का जो सिनेरियो है बाहर जिस तरह चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि बीमारियां आ रही है, और भी बीमारियां आ सकती है, हमें पता नहीं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो शरीर है उसके अंदर एक बैठा बड़ा सा डॉक्टर है। वो डॉक्टर है हमारी अंदर की खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसको हम हमारा इम्यूनिटी बोलते हैं। उसको अगर हमने बूस्ट कर दिया तो हमें फिर कोई और वैक्सीन या कोई दवाई की जरूरत नहीं। अब सवाल यहाँ पर आता है कि इसको हम बूस्ट कैसे करें, ठीक है, इसको हम बढ़ावा कैसे दें, इसको हम ऑप्टिमम यानी A1 लेवल पर कैसे लेके आए। तो बिल्कुल उसका जवाब हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स इन चीजों में रखा गया है। चलते चलते आगे मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, मैं इन्हें यूज कैसे करती हूँ उस चीज के बारे में बताऊंगी। और जो हमारा यंग क्राउड बैठा है आज, जो मुझे अपना यंग क्राउड देखेगा, यंग क्राउड के साथ उनकी जो घर में जो लेडीज है, घर में जो हाउसवाइफ्स है, घर में जो लोग हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं, अपना रेगुलर जॉब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस चीज को अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करें। आज मैं भी वही स्तर पे खड़ी हूँ जहां पर आप हो, मैं भी अपने घर में ही बंद हूँ, लेकिन हम इस स्ट्रगल को, इस सिचुएशन को हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलते हैं। That is the entire message that I'm going to give through my entire presentation. तो आशा करती हूँ आप सबको वो पसंद आए, और आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आजकल बड़ा सुनाई दे रहा है एंड दैट इज इम्यूनिटी, और दूसरा एक वर्ड है विच इज एम्प्लॉयमेंट। हमें क्या करना है, हमारा जो प्रेजेंट है, जो कल बीत गया उसे भूल जाइए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो अभी का काल है उसको, और आने वाला काल, इसको बदलना है। इसको किस चीज के लिए बदलना है, इम्यूनिटी की तरफ बदलना है। इसको अंदर से आपको अपने आप को ताकतवर बनाना है, अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगी। ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स है जिनसे मैं बचपन से इनसे वाकिफ हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन इनके साथ बचपन में ही हो गया था। हमारे घर में हमेशा डीएक्सन की ही चाय आई है, हमने कभी भी बाहर का जूस नहीं पिया है, हमने कभी भी हमारा रोजेल और मोरेंजी ही पिया है। और दवाइयां तो दूर की बात है, पर हमारे खाने में आरजीजीएल और स्पिरुलिना, ये 2 चीज नहीं आई तब तक हमारा नाश्ता कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सब चीजें है, और इसी के वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो सकती है, हमारे आज के लिए भी और हमारे कल के लिए भी। तो अगेन अ लॉट ऑफ थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने ये मेरे लाइफ में लाया, इसके साथ हमें इंट्रोड्यूस कराया, इसका जो पोषण है वो हमें दिया, जिसकी वजह से आज हम खड़े रह के इसके बारे में, इसकी जो ताकत है उसके बारे में हम आपसे शेयर कर सकते हैं। अन्य प्रोडक्ट्स है, देयर इज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप इसे खा लेते हैं ना, वही आपके चेहरे पे वो नूर लेके आता है, और उसी के साथ आपकी बातों में वो भरोसा लेके आता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल खड़े रह के कह सकते हैं कि ये मैं खाती हूँ और इसके वजह से मेरा ये राज। आगे बढ़ते हुए, आज का जो सिचुएशन है, आज जो हम एक पैंडेमिक के थ्रू हम सरवाइव कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। होप सो आप सब अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज ये देखने को मिलता है कि ये जो बीमारियां आने वाली है, ये आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि हमारा अंदर का जो डॉक्टर है वो कहीं स्लो पड़ गया है, वो कहीं वीक पड़ गया है। और वो क्यों पड़ गया है?
क्योंकि आज की जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारी आदतें नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पूरी जीवन रुचि जो है वो इसी के अराउंड है। हम जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, जो स्ट्रेस है, हर छोटी छोटी बात पर हम सोच बैठते हैं कि इसको करना कैसे, इसको करना कैसे। फिर हमारी जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, तो हम काफी लोगों को मिलते हैं दिन भर, और उनकी जब हम लेते हैं कि उनकी रिकॉल लेते हैं कि आप दिन भर में क्या खाते हैं, कितने बजे उठते हैं, तो उससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ मैनकाइंड, हमारी ईटिंग हैबिट्स लाइक वर्स्ट होती जा रही है, दिन ब दिन इट इज गेटिंग वर्स्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम व्हाइट, जितनी भी चीजें सफेद होती है, जैसे शक्कर का जो प्रमाण होता है, शक्कर को एक ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो वो हमारे बॉडी में जाके जहर बन जाता है। शक्कर की चीजें, मैदा की चीजें, या आपका जो नमक है, ये जो चीजें हैं, ये हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। ऐसे खाते हैं जो सिर्फ हमारे जबान पे अच्छा होता है, पर हमारे पेट को जाके अंदर बहुत तकलीफ देता है। हमारे जो अंदर की गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बहुत तकलीफ देता है। द मेन ट्रैक्ट इनसाइड अस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब इसको कुछ हार्म पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे ही। दूसरी बात जो बहुत आजकल देखी जा रही है, उसके बारे में बहुत बात भी हो रही है, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। आपकी जो आपका जो माइंड है, वो आजकल काफी स्ट्रेस में रहता है। हम भूल गए, हम हंसना भूल गए, हम सोचना भूल गए। हम बस एक के बाद एक के बाद एक काम में फंसे रहते हैं और हर चीज में बस कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हमारा हार्ड वर्क होता है, हमारा स्मार्ट वर्क नहीं। एंड एट द सेम टाइम हम काफी स्ट्रेस में जी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम काफी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जैसे पेप्सी हो गया, कोला हो गया, मीठी चीजें हो गई है, फिर मैदे वाली चीजें हो गई। ये सब हमारी बॉडी को काफी हार्म पहुंचाती है। हम ज्यादातर चीजें पैकेट से खाना पसंद करते हैं, हम ज्यादातर चीजें जो फल सब्जियां हैं, ये सब खाना हम भूल गए। उसके बाद हम कैसे भूल सकते हैं कि जिस धरती माता पे हम रहते हैं, उसी को हमने बहुत ज्यादा पल्यूट करके रखा है। वैसे तो हम हमारे घर को पूरा साफ रखना चाहते हैं, पर जब हमारी बात हमारी धरती की आ जाती है तो हम जहां देखो वहां कचरा फेंकते ही चलते हैं। इन सब तीनों चीजों की वजह से आज जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक पड़ गया है। बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे एक नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आर्मी खड़ी रहती है बॉर्डर पे, उसी तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी खड़ा रहता है। पर अगर यही इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हमारी बॉडी को कौन बचाएगा। तो हमें जरूरत है कि हम हमारी बॉडी को एक अच्छा पोषण दे, अच्छा न्यूट्रिशन दे, अच्छी हवा दे, अच्छा उसको मूवमेंट करे, यानी उसको एक्सरसाइज में लाए, अच्छी सनशाइन दे, सूरज की किरणें दे। ये 6 चीजें हैं जो हमारी बॉडी को एक अच्छा इम्यून सिस्टम जनरेट करने में मदद करती है, ताकि हमारी बॉडी अंदर से ही ताकतवर हो जाए। तो आगे जाके आपको कोई दवाई, कोई डॉक्टर या किसी चीज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आप आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को सिंपल वे में डीएक्सिन प्रोडक्ट्स के साथ डेवलप कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी है ये एक बहुत प्यारी मशीनरी है। इसको आज भी डॉक्टर पढ़ते हैं और अभी भी बहुत सारी चीजें जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, जो सॉल्व नहीं हो रही है। काफी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो हमारे से हमेशा बात करने की कोशिश करती है। ये हम है जो आजकल हमारे मोबाइल फोन, हमारे गैजेट्स और ये सब में इतने बिजी रहते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारी बॉडी से बात करना। हमारी बॉडी के अंदर हमारी रूह होती है, our mind, our body and our soul, they are all connected, and when they are all connected, ये हमारे एक पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो हमारी बॉडी हमेशा हमारे से बात करती है और बस हमारा काम इतना ही है कि हम हमारी बॉडी की बात सुने, उस पर ध्यान दें। वो हमें कौन से सिम्टम्स, अगर आपको आपके फेस पे फोड़ी आ रही है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है, अगर आपको बुखार आ रही है, ये सब आपकी बॉडी आपको बता रही है, आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। बस हमें इतना ही काम करना है कि इसकी जो भाषा है उसे सीखना है। और इसकी भाषा एक ही चीज है, आपकी बॉडी के अंदर क्या जाता है, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाता है। तो अगर आप आपके बॉडी को एक अच्छा कंप्लीट 100% होलसम न्यूट्रिशन देंगे तो आपकी बॉडी भी आपसे उसी तरह से रिएक्ट करेगी। आगे मैं एक चीज के बारे में कहना चाहूंगी, वो है कि हमारा फंक्शनल फूड्स। मैं न्यूट्रिशन स्कूल से हूँ और हमें ये काफी सिखाया गया है कि हर कोई जो एक फल होता है, ये हर कोई फल होता है या सब्जी होती है, ये कुदरती चीज है, ये एक नेचुरल चीज है।
और नेचुरल चीज के साथ आज तक कोई भी चीज compete नहीं कर पाई, फिर वो कोई भी दवाई क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वैक्सीन क्यों ना हो, वो उससे कभी नहीं लड़ पाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास अभी जो हमारी सिचुएशन है, आगे आने वाली जो बीमारी है, ये भी एक नेचुरल चीज है। तो अगर हमें कोई नेचुरल चीज से फाइट करना है तो उसके लिए हमें नेचुरल चीज की ही जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, दैट इज व्हाट इज फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं? जैसे कि वर्ड में लिखा है फंक्शन, हम क्या चाहते हैं कि हम भी फंक्शन करें, हम हमारी बॉडी में मतलब एक अलग तरीका का काम करें, हम हमारे लाइफ में अलग तरीके का काम करें, हम फंक्शन करते रहे, हम कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहते, हम हमेशा अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। वैसे ही हमारा जो नेचर है, हमारी जो कुदरत है, उसकी एक बहुत बड़ी फार्मेसी है। और ये जो फार्मेसी है, ये दुनिया की कोई भी रिसर्च सेंटर या कोई भी हॉस्पिटल से काफी बड़ी है। हमारा काम यही है कि हम इस फार्मेसी को आइडेंटिफाई करें, उस फार्मेसी से वो तत्व को हम लेने की कोशिश करें। एक बहुत प्यारी चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अलग अलग चीज यहाँ पर दिखते तो है, पर हर एक चीज में देख, हर एक कोई भी आप अगर फल ले ले तो उसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होती है। सो दैट इज द ब्यूटी, दैट इज वो एक खूबसूरती है कि आपका फंक्शनल फूड्स क्या होता है। और अगर सही कहा जाए तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये फील्ड चूज किया। हर एक खाने की जो चीज है उसमें अपनी अलग ही एक मैजिक है, बस आपको उस मैजिक को पहचानना है, उस मैजिक को आपको एक्सपीरियंस करना है। आपके बॉडी, आपका जो आप कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है आपका कार्ब्स, जो आपको एनर्जी, आपको ऊर्जा देने के लिए होती है। दूसरा चीज उसमें होता है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वो है जो हमने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा था, विच इज क्या, वो आपके बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। जैसे अगर हमको घर बनाना है तो ईंटों से घर बनाते हैं, तो हमारे बॉडी की जो ईंट है वो हमारा प्रोटीन है। आजकल अगर आप देखेंगे जिम्स, एथलीट्स, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो सब बहुत प्रोटीन क्रेजी होते हैं, हमें कैसे भी करके प्रोटीन लेना है। पर आप पहले ये तो समझिए जनाब कि प्रोटीन होता क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका हेल्दी फैट्स। फैट्स को लेके एक बहुत बुरा नाम दिया गया है कि फैट मतलब मोटापा। नहीं, फैट हमारी बॉडी में एक इंसुलेशन का काम करता है। हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है जो काफी नाजुक है, उन्हें चोट बहुत आसानी से पहुंच सकती है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर दी गई है। वो लेयर किस चीज की है? फैट की है। आगे जाके हमारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन का मतलब ही होता है वाइटल एलिमेंट्स, जो बहुत छोटी मात्रा में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, पर वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी जरूरत काफी होती है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग विटामिन सी डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो हम उसके लिए एक बेसिक उपाय क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाइए, 2 पिल ले लीजिए, वो दवाई लिख देंगे और आप वो पिल्स पॉपअप करना चालू करें। पर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो विटामिन है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, ये हमारे नेचर में फ्री में हमारे लिए प्रेजेंट है, नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है, वो फॉर्म में प्रेजेंट है जो हमारा बॉडी उस चीज को पसंद करता है। तो उस चीज का हम जो लुत्फ है वो कैसे उठाएं। आगे आपका आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये भी वो चीज होते हैं जो बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि आपके फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं, वो खाने वाली चीजें क्या होती है जो आपके बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपके बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए क्या हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे डीएक्सन रेंज ऑफ फंक्शनल फूड्स, हमारा डीएक्सन रेंज ऑफ इम्यूनिटी न्यूट्रिशन, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो भी बहुत अच्छी चीजें हैं। ये चीजें जो लिस्ट में अगर आप निकाले तो सबसे ऊपर आती है। मेरी जितनी भी न्यूट्रिशन बुक्स है उनमें सब में गैनोडर्मा का मेंशन है, उसमें सब में स्पिरुलिना का मेंशन है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेना चाहूंगी, अजान का वक्त हो गया तो 2 मिनट के लिए सिर्फ एक छोटा सा।
जी, शुक्रिया उस 2 मिनट के लिए वेट करने का। अब जैसे ही मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर जितने भी हमारे ये जो फ्रूट्स हैं, ये सारे नेचुरल है और ये अपने आप में एक थैंक यू सो मच, आप सबने वेट किया 2 मिनट के लिए। शुरू करती हूँ अभी वापस से इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन के बारे में जब मैं बात कर रही थी, तो ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए, यहाँ पर है हमारा मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, मोरिंडा सिट्रोफोलिया विच इज नोनी जूस, डीएक्सन गैनोडर्मा, अगेन द किंग ऑफ हर्ब्स। आई वुड एक्चुअली प्लीज रियली लाइक applaud for this, round of applaud for this. Along with that आपका आ जाता है डीएक्सन स्पिरुलिना। डीएक्सन स्पिरुलिना इज समथिंग विच इज लाइक अ कंप्लीट फूड। इसके बारे में और डिटेल्स में मैं बाद में आगे जरूर बताऊंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉफी बीन्स। कॉफी इज समथिंग विच इज टेकन बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड। इसको अगर आप मॉर्निंग में नहीं ले लो तो बहुत लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि सुबह की शुरुआत नहीं होती, तो कॉफी इज समथिंग विच इज वेरी मैजिकल। उसके बाद आता है हमारा एक फल विच इज कोको, विच इज अगेन मेड इनटू कोकोजी। देन आपकी चाय, इंडियंस की काफी फेवरेट होती है सुबह की चाय, और एंड में आता है हमारा रोसेल। इसके अलावा स्लाइड इज नॉट हियर। तो उसके बाद आ जाता है हमारा रोजेल, और रोजेल की भी अपनी एक अलग ही ताकत है। इसके बारे में भी मैं आगे बहुत सारा बताना चाहती हूँ। तो ये सब हमारे मैजिकल प्रोडक्ट्स है, ये सब हमारे न्यूट्रिशन नेचुरल प्रोडक्ट्स है। आई एम ऑडिबल? फिर तो इन सब के बारे में मैं आपको आगे और डिटेल देना चाहूंगी। उसके बाद जैसे कि आपने एक छोटा सा वीडियो देखा, ये एक प्रैक्टिस है जो मेरे लाइफ में एक्चुअली 2020 के स्टार्टिंग के साथ ही आई, और 2020 को भले अब लोग कुछ भी बोले, पर मेरे लिए एक ये बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही अच्छा साल रहा है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है वो शून्य प्रैक्टिस के साथ हुई। 8 और 9 जनवरी को मैंने कैंप अटेंड किया तेलंगाना में, जिसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, पर मैंने अटेंड किया। वहां पर हमने ये सीखा शून्य प्रैक्टिस। इट वाज अगेन अ ऑनर कि डॉक्टर लिम के साथ बैठ के पर्सनली वो चीज मैंने एक्सपीरियंस की, पर्सनली वो चीज के बारे में सीखा। उसके बाद गैनोथेरेपी के बारे में उनसे सीखा। सो आगे जाके इस चीज के बारे में यही कहना चाहूंगी कि दिस इज समथिंग विच विल हेल्प ब्रेक द मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। दिस इज समथिंग जो आपको आपके अंदर जाने की ताकत देता है, जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ताकत देता है। हमें अपने आप से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आप ही आपके फीलिंग्स को, आपको आपके थॉट्स को, फीलिंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प, दिस इज समथिंग विथ विच शून्य विल एक्चुअली हेल्प यू। काफी सिंपल सा टेक्निक होता है। इट इज समथिंग दैट वी एक्चुअली डू इन आवर डेली लाइफ, बट हम बस सांस लेना भूल गए, अपनी सांस पे जो फोकस रखना है वो भूल गए। इफ यू सी, आज के जमाने में जब हम मास्क पहनते हैं तो वो हमारे नोज के ऊपर ऐसे आता है, एंड दैट इज व्हेन यू कैन एक्चुअली फील योर ब्रीथ व्हेन इट गोस एंड टचेस द फैब्रिक ऑफ द मास्क। वो हर एक सेकेंड, वो हर एक ब्रीथ जो आप लेते हैं, उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू ब्रीथ एट दिस सर्टेन सेकेंड, एंड दे विल डू एनीथिंग टू ब्रीथ अगेन। तो आपको बस आपकी ब्रीथ पे जो है, गोइंग इन एंड गोइंग आउट, उस पर फोकस करना है। आपके माइंड को थोड़ा सा ब्लैंक कर देना है। मैं उस चीज को ऐसे भी बोलती हूँ कि आपको, हमारे ब्रेन में हमेशा एक टॉकर चलते रहता है जो हमेशा हमें एडवाइस करता है, ये करो वो करो, ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। तो ये सब चीजों की जो हमें एडवाइस मिलती रहती है, उस चीजों से थोड़ा सा ब्रेक ले ले, उस चीजों से थोड़ा अपने आप को, बॉडी को शांत करे, रिलैक्स करे। इट इज वेरी नेसेसरी। आज के जमाने में दिस इज ऑल्सो डन इन वेस्टर्न प्रैक्टिस, जैसे कि आप आपके लिए केयर कर रहे हैं। इट इज सेड एज सेल्फ केयर टेक्निक, सेल्फ केयर प्रैक्टिस। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारी जो संस्कृति है वो इतनी सिंपल है, पहले से ही इतनी थॉटफुल है कि आपको अभी से ही वो चीज आपके बॉडी में डालनी है।
मेडिटेशन इज नॉट समथिंग जो आप एक सर्टन एज के हो जाते हो 60-50 उसके बाद आपको करना चाहिए. मेडिटेशन इज समथिंग विच वी यंग पीपल नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. अगर आप सब मुझे देख सकते हैं तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, 10 मिनट निकाले आपके पूरे एक दिन के स्केड्यूल से, आपके गैजेट्स वगैरह आपसे दूर रखें और बस खुद में होने की कोशिश करें, खुद अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने लाइफ के लिए थैंकफुल होने की कोशिश करें. दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू be grateful and be content with what you have. ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक जेलसी, डिप्रेशन, ये सब मेंटल इश्यूज जो आते हैं उससे आपको फाइट करने में हेल्प करेगा. दूसरा, अगेन फॉर पीपल हु आर लीडिंग अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो यूजुअली ऑफिस में रहते हैं, डेस्क पे रहते हैं, अपने काम मतलब एक लेवल पे रख के अपना काम करते रहते हैं, उन सब के लिए हमारी हैंड स्विंगिंग प्रैक्टिस है, हमारा कुंफू प्रैक्टिस है, ताई ची प्रैक्टिस है, ऑल दिस अगेन जिसके बारे में काफी वीडियोस एंड नॉलेज है इंटरनेट पे. आप प्लीज वो सब ट्राई करने की कोशिश करिए. लिटिल चेंजेस इन लाइफ, लिटिल हैबिट्स, दे विल मेक अ लाइफस्टाइल एंड दे विल एक्चुअली हेल्प you in your life. Moving forward, again, we'll start with the introduction of each of the magical products that we have, each of the magical herbs that we have, and this is something which is my favorite part. यहाँ पर मैं आपसे मैंने जो भी आज तक पढ़ने की कोशिश की, there is a lot to read. मैंने जो भी पढ़ने की कोशिश की है उस चीज के बारे में कहना चाहूंगी. जब ये वर्ड गैनोडर्मा सुनाई देता है तो मेरी एक आदत है कि मैं नाम मुझे बहुत पसंद है, अगर किसी चीज का नाम अच्छा है तो मैं उस चीज के पीछे जाने की कोशिश करती हूँ. तो जब मैंने गैनोडर्मा के बारे में सुना तो गैनोडर्मा का जो वर्ड है उसका मतलब होता है शाइनी स्किन, स्किन विच शाइन्स. एंड व्हेन यू लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्रूट, जब आप एक प्यारे से फल को देखने की कोशिश करते हो तो आपको दिखेगा कि वो हमेशा चमक रहा होता है, हमेशा शाइन कर रहा होता है. तो बात ये आती है कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हमारा स्किन, हमारी जो चमड़ी है. हम भूल जाते हैं, हम इसको ऑर्गन की तरह काउंट भी नहीं करते है ना. तो ये जब आप गैनोडर्मा लेते हो तो ये आपके स्किन पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है. नाउ दिस इज नॉट अ मेडिसिन, दिस इज नॉट समथिंग जो आपके एक पर्टिकुलर एरिया पे ही जाके काम करेगा. दिस इज समथिंग विच विल गो इन योर बॉडी एंड दिस इफेक्ट्स विल ऑफ कोर्स शो ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज योर स्किन. ऐसे ही नहीं, इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है. ये इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. सबसे पहले तो इसके बारे में ये कहूंगी कि एक आइडेंटिफायर है. हमें क्या चाहिए कि हम हमारे लाइफ में जो भी गलत चीज चल रही है उस चीज को आइडेंटिफाई करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. वैसे ही हमारा जो गैनोडर्मा है ये हमारे बॉडी में जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये अंदर जाता है और एक आइडेंटिफायर की तरह हर एक वो छोटे छोटे टॉक्सिन को निकालने के लिए मदद करता है, हर एक छोटे टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है और उस कचरे को बॉडी से बाहर फेंकने में मदद करता है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारा रेगुलेटर का काम. जैसे ही हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में बात कर रहे थे, उसमें ये कहना चाहूंगी, गैनोडर्मा इज नॉट समथिंग विच विल गो एंड बूस्ट योर इम्यून सिस्टम एट ओनली वन गो. ओके, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम है. सो गैनोडर्मा वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि वो हमारे बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक बैलेंस पॉइंट में लाने के लिए मदद करता है, एक इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करता है कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगी और ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है. अदर देन दैट, क्योंकि इसका रंग इतना प्यारा है, इसका जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो इतना प्यारा है और इसके बारे में इसे ऋषि के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन, इसको मशरूम ऑफ एलिक्सर, मशरूम ऑफ लॉन्जिटिविटी भी कहते हैं. आपको एक लंबी जिंदगी देने में भी ये मदद करेगा. ठीक है. उसके अलावा इस मशरूम को जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये मत समझे कि ये अगर टैबलेट फॉर्म में मिलती है तो ये एक दवाई है. ये आपका खाना है, ये पोषण तत्व है जो नेचुरली उगता है. एक और काफी इंपॉर्टेंट और एक काफी वेल नोन रिसर्च पेपर जो मैं पढ़ रही थी, इट वाज अगेन ऑन गैनोडर्मा लूसिडम. उसके बारे में ये बहुत एक अच्छे से लिखा गया था कि मशरूम्स आर समथिंग, स्पेशली गैनोडर्मा, जो सन का लाइट लेके आते हैं एंड उसमें वो कैपेसिटी है कि वो विटामिन डी अपने अंदर एब्जॉर्ब करे. और जब आप ये चीज को खाते हो तो नेचुरली आपके बॉडी में विटामिन डी जाता है. बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है, इंडियंस स्पेशली, हम सही टाइम पे बाहर नहीं निकलते और हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है जो नेचुरली आपको सूरज की किरणों से ही मिलेगी.
वो तकलीफ ना हो, इसीलिए अगर आप गैनोडर्मा भी कंज्यूम करते हैं तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके विटामिन है, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फैट्स है, अमीनो एसिड्स है, जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उनके लिए, इन सब चीजों के लिए, हर एक के लिए गैनोडर्मा इज लाइक परफेक्ट। इट इज ऑल्सो समथिंग जो आपके डॉक्टर्स को इम्पॉसिबल बोलने में मजबूर कर देता है। एंड व्हाई इज दैट? वी हैव वेरियस टेस्टिमोनियल्स, वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि गैनोडर्मा इज अ हीलर। इट विल हील एंड इट विल क्लीन योर body completely. It should also be taken by a healthy person. It should also be taken by a person who is in a disease state. ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमारी बॉडी को, जब अगर हम हेल्दी है, हो सकता है हम हमारे डिजीज स्टेट में चले जाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉम्प्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको हमेशा गैनोडर्मा को कंज्यूम करना चाहिए, दवाई नहीं, इसको खाना समझ के कंज्यूम करना चाहिए। यह आपके बॉडी का पेट्रोल है, आपके बॉडी का खाना है। तो यहाँ पर मैं इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट गैनोडर्मा, जो भी इसके बारे में आज तक पढ़ा है, सुना है, उस सब के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगी। आगे जाती हूँ तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी फेवरेट, दिस इज समथिंग विच इज अगेन वेरी वेरी क्लोज, दिस समथिंग जिसके बिना दिन शुरू नहीं होता, जिसके बिना दिन खत्म नहीं होता, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा स्केल देख रहे हैं, दो लोग हैं और एक जगह पर एसिड है और दूसरी जगह पर अल्कलाइन, ये दूसरी जगह पर बेस है। प्रॉब्लम आज के लाइफ का एक सिंपल है, विच इज एसिडिटी एंड अल्कलाइन। एसिडिटी जब बोलूंगी तो बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट भी करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश भी करेंगे, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम जिस तरह खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी हो गई है 80% एसिडिक। हमारी बॉडी होनी चाहिए 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। थोड़ा एसिड हमारे पेट में भी, वो जरूरी भी है फॉर सर्टेन फंक्शंस। बट जिस तरह की हम सब्जियां खाते हैं, जिस तरह हम सब्जियों को पका कर खाते हैं, उसका पूरा तत्व खत्म कर देते हैं और फिर उसे कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज समथिंग जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक पूरा न्यूट्रिशन जा नहीं पा रहा है। अब आप वो कैसे कोशिश कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी में जाए? आप बिल्कुल स्पिरुलिना का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। स्पिरुलिना इज ऑल्सो नोन एज द फूड फॉर द 21st century. Food for 21st century is a big thing to say. We are living in 21st century. आज के जमाने का प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी में हमारे लिए खाने की कमी नहीं है, हमारे लिए खाना बहुत ज्यादा अवेलेबल, पर वो खाना किस क्वालिटी का है, ये चीज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, स्पिरुलिना इज अ होलसम कंप्लीट फूड। ये पूरा के पूरा, उसमें जितने भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी चीजें होती है पोषण तत्व वाली, वो सारी की सारी इसमें पूरी तरह प्रेजेंट है। ठीक है, ये अगेन इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज फूड फॉर योर बॉडी। जब आप इसको एक खाना समझ के लेंगे तो आप उस चीज का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप कर पाएंगे। हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने में, हमारी बॉडी को बेसिक में एक कूल करने में, बॉडी को ठंडा करने में ये काफी मदद करता है। रिसेंटली हमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनी, एंड दैट इज कि हमारा इमसैम और डीएक्सिन का एक कोलैबोरेशन हो रहा है, एंड डीएक्सिन इज ऑल्सो फाइटिंग, डीएक्सिन भी लड़ रहा है अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको खाना पूरी तरह नहीं मिलता है, जिनकी जो बॉडी की जरूरत है वो पूरी तरह पूरी नहीं हो पाती है, एंड उसके लिए स्पिरुलिना इज समथिंग विच विल प्ले अ रोल। बचपन से यूनिसेफ के लिए काम करने का एक छोटा सा ड्रीम था, जब भी उसके बारे में पढ़ा था, और ये हमेशा सवाल बहुत आता था कि हम डीएक्सिन को WHO तक क्यों नहीं पहुंचाते, हम डीएक्सिन का स्पिरुलिना WHO तक क्यों नहीं पहुंचाते। तो आज जब हम देख रहे हैं कि दो दिस इज द कंडीशन, ये आज जो कंडीशन चल रहा है, पर हमारा डीएक्सिन जो फैमिली, हमारी डीएक्सिन कंपनी इज स्टिल वर्किंग ऑन द टॉप विथ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इमसैम, यूनिसेफ, और ये एक पूरी दुनिया को एक अच्छी हेल्थ के रेवोल्यूशन की तरफ, वेलनेस रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। हमारे लिए ये चीज कितने इजीली अवेलेबल। जब भी हमने बुक में स्पिरुलिना, गैनोडर्मा के बारे में पढ़ा, तो सिर्फ ये पता था कि उसके अंदर है क्या, उसको कंज्यूम कहाँ से करें, उसे ले कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ से, गारंटीड सोर्स, जो मतलब सर्टिफाइड हो, जिसमें आपको कोई शक ना हो कि वो वही चीज, ये चीज कहाँ से मिले, वो हमारे लिए आजकल इतने इजीली अवेलेबल, हमारे टिप्स के सामने, हमारी स्क्रीन के सामने है। तो आप उसको क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहेंगे, ये पूरा न्यूट्रिशन आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे, सवाल यहाँ पर उठता है। स्पिरुलिना के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी, इज दैट इसके अंदर है क्लोरोफिल। ना क्लोरोफिल एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एक केमिकल है जो बेसिकली हमारे
पेड़ पत्तों में पाया जाता है और वो मदद करता है सनलाइट को, जो सूरज की किरणें हैं उसको खाना में कन्वर्ट करने। तो इट इज समथिंग अगेन जो हमारी बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी में खून बनाने के लिए मदद करता है। आजकल दुनिया में, इंडिया में स्पेशली, बहुत सारी ऐसी लेडीज है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अनीमिया किस चीज की बीमारी है, जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है, जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, लोहा तत्व जिसे बोलते हैं, उस चीज की जब कमी हो जाती है तो उस महिला को या उस लड़की को, उस बालिका को उस वक्त समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी में उस चीज की कमी। छोटे छोटे सिम्टम, जैसे मैंने कहा था, बॉडी आपसे बात करने की कोशिश करती है तो उसको थकान महसूस होगी, उसका जो रंग है वो पीला पड़ जाएगा, नाखून जल्दी टूट जाएंगे, आंखों के नीचे सफेदी आ जाएगी, ये सब चीजें होती, पर उसे उस चीज का समझ नहीं आता है उतना जल्दी। स्पिरुलिना एक ऐसा चीज है, स्पिरुलिना एक ऐसा नेचुरल एलिमेंट है जो इस चीज में काफी मदद कर सकता है। काफी उसमें जो आयरन है वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्बेबल है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो एक्चुअली प्रमोट करती है कि वहां पर आयरन के पिल्स दिया जाए। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब आप पिल्स देते हो तो वो हमारी बॉडी में पूरा के पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम स्पिरुलिना खाते हैं तो स्पिरुलिना हमारी बॉडी में एक नेचुरल सोर्स की तरह जाती है। उससे दो फायदे रहते हैं, बॉडी को जितना आयरन चाहिए उतना ही एब्जॉर्ब होगा, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम है, जो टॉक्सिसिटी का या वो है, वो सब नहीं आता जब आप स्पिरुलिना पूरा के पूरा नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम। ठीक है, प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप उसको एक सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे, जब आप उसकी अंदर से आयरन निकाल कर उसको वो फॉर्म में, दवाई के फॉर्म में लेंगे, तब आपका बॉडी उस चीज को रिजेक्ट करेगा। पर अगर आप उस चीज को खाना समझ के, उसके लिए ग्रेटफुल होके उस चीज को खुशी के साथ खाएंगे, उस चीज पे भरोसा रख के खाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपके बॉडी को, अगर हेल्दी है तो वेरी हेल्दी स्टेज पे ले जाएगा, और अगर डिजीज स्टेज है तो वो आपको हेल्दी स्टेज पे लाने की ताकत रखता है। तो एक बहुत प्यारी चीज है स्पिरुलिना। इसके बहुत सारे इनोवेशंस है, हमारे स्पिरुलिना कुकीज है, हमारा स्पिरुलिना सीरियल है, इसके बारे में मैं आगे आपसे शेयर करना चाहूंगी। सो यहाँ पर एक छोटा सा अगेन एक्सप्लेनेशन आएगा कि आज हमारा मॉडर्न मेडिसिन जो है वो थक चुका है। आज हमारा जो वैक्सीन है, आज हमारे जो मेडिसिन है, आज वो हार रहे हैं, रेस में हार रहे हैं। आज हमारा कोई चीज अगर ऊपर आ रहा है तो वो हमारी, अगेन जैसे मैंने कहा, हमारी नेचर की फार्मेसी है, जो भी हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है, विच इज आवर गैनोडर्मा लूसिडम, विच इज आवर स्पिरुलिना, जो हमारी बॉडी को अंदर से ताकतवर बनाने में मदद करेगा। तो अगर आपको आपकी इम्यूनिटी को डेली विदाउट फेल एकदम ऊपर की तरफ रखना है, एकदम ए ग्रेड पे रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, तो डेफिनेटली आपको स्पिरुलिना और गैनोडर्मा इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, डीएक्सिन आरजीजीएल और डीएक्सिन स्पिरुलिना के फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। इसको आप आपके मेडिसिन के डब्बे में मत रखिए, इसको आप आपके डाइनिंग टेबल पे रखिए। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो आपकी जिंदगी में काफी बदलाव लाने में आपकी मदद कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, अ हैंडफुल ऑफ वेलनेस एवरी डे। इट्स जस्ट लाइक अ हैंडफुल, थोड़े से जो कैप्सूल्स के फॉर्म में आपको दिए गए, लेकिन ये आपके बॉडी के लिए खाना है, ये आपके बॉडी के लिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है। आगे बात आती है एक बहुत फेवरेट फ्रूट की, अगेन विच इज कोकोनट। कोकोनट के बारे में एक बहुत प्यारी चीज पढ़ी थी मैंने बचपन में, कि कोकोनट जो होता है ये एक ऐसा फल है जिसके अंदर फ्लेश भी है, यानी गोश्त भी है, विच इज द वाइट मलाई पार्ट जो होता है वो भी है, और इसके साथ पानी भी है। तो इसमें इतनी ताकत है कि आपकी भूख और आपकी प्यास एक ही इसमें पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकता है। जब आप ये झाड़ को देखते हैं तो उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का यूज है, हर एक चीज, उसके पत्ते, उसकी जो बार्क होती है वो, उसके ऊपर का जो कर्नल है, जिसको हम ऊपर का जो छिलका बोलते हैं, उसका भी काम है, उसकी सीड का भी काम है, उसकी मलाई का भी काम है, और कुछ नहीं तो इसके सीड से तेल भी निकलता है। कोकोनट ऑयल के बारे में आज मेडिकल रिसर्च किए जा रहे हैं। कोकोनट ऑयल इज समथिंग जो श्रीलंका, इंडिया, ऐसे कंट्रीज में इसका जो प्रयोग है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ये बहुत सालों से होता है। इसके बारे में आज रिसर्च हो रहा है, लेकिन इसके बारे में हमारी जो संस्कृति है इसमें काफी कुछ लिखा गया है। कोकोनट ऑयल में एक विटामिन होता है, विटामिन एफ, विटामिन के, जो नॉर्मल चीजों में नहीं पाए जाते। इसके 2-3 ही सोर्सेज होते हैं। लॉरिक एसिड जो हमारी बॉडी को अगेन अल्कलाइन करने में मदद करता है, वो भी इससे मिलता है।
एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो आजकल हार्ट डिजीज होता है या लिवर का जो प्रॉब्लम होता है वो सब चीजों से बचाने के लिए मदद करता है। तो उसके लिए एक ही सोर्स प्रेजेंट है एंड दैट इज कोकोनट ऑयल। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल को उस तरह कंज्यूम करते हैं या वो तरह प्रोसेस करते हैं जब उसमें हीट इन्वॉल्व होता है, उसमें गर्मी होती है। गरम चीज से जब इसको प्रोसेस करते हैं तो वो उसके जो चेन्स होते हैं बीच के वो टूट जाते हैं, उसकी वजह से उसका पूरा जो न्यूट्रिशन है वो पूरा की पूरा हमारी बॉडी में नहीं जा पाता। लेकिन हमारा जो डीएक्सन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जिसके अंदर वैल्यू एडेड थोड़ा सा गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट भी है, दिस अगेन बिकम्स अ मैजिकल थिंग एट द सेम टाइम फुल ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके साथ इसका जो प्रोसेसिंग है ये एक हीट ट्रीटमेंट में नहीं होता, ये कोल्ड प्रोसेस ट्रीटमेंट से जाता है, जिसकी वजह से उसके जो अंदर के जो चेंज होते हैं, जो एकदम केमिकल बेसिस पे जो चेंज होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो वैसे के वैसे ही नेचुरल फॉर्म में आपको प्रेजेंट होता है। मैं इतने क्योंकि हम स्टॉक पॉइंट पे मैं रहती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम इतने सारे टेस्टिमोनियल्स देखते हैं कोकोनट ऑयल के, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये एक न्यू टॉनिक की तरह ही काम कर रहा है आजकल। सो ऑयल इज समथिंग जो हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होता है। हम सब रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, अलग अलग, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, कोई आपके लिवर के लिए अच्छा होता है, अलग अलग तरह से इसको मार्केट किया जाता है। पर हम मेन चीज भूल जाते हैं कि हमारी इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, हमारा जो संस्कृति है उसमें क्या लिखा है। अगर वो चीज को अगर हम फॉलो करें तो वो हमारे कोई भी मेडिसिन या वो चीज से हमें कोई भी चीज की तरफ हमें बढ़ना नहीं पड़ेगा। वो उसके लिए काफी है कि हम हमारा नेचुरल कोकोनट ऑयल है। कोकोनट को अगर हम देखा जाए तो वो पूजा के लिए भी रखा जाता है, उसके साथ बहुत ज्यादा कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू अटैच्ड है। तो आप बिल्कुल इस चीज का सेवन करें। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ऑल्सो हेल्प्स, जब मॉर्निंग में अगर आप उसको ले और उससे सिर्फ अपने जो माउथ है उसमें गार्गल करे, कुल्ला जो बोलते हैं वो करे, और फिर उस ऑयल को चाहिए तो स्पिट कर दे, कोई बात नहीं। ये आपका जो मेन है पैसेज, एंट्री पॉइंट, जहां से सारा खाना जाता है, वहां पर जितना टॉक्सिन्स फंसा होता है उस चीज को निकालने के लिए मदद करता है। सो दैट इज वन थिंग विच इज ऑल्सो देयर इन आयुर्वेदा, और ये काफी मदद करता है। आगे जाके दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं 2-3 दिन से काफी बुक्स पढ़ रही हूँ और रिसर्च कर रही हूँ। ये इसको जैसे कहा गया है, दिस इज होप इन अ बॉटल, उम्मीद है। ये एक जो बॉटल है हमारी छोटी सी, उसमें ये उम्मीद है, और इसका नाम है हमारा मोरिंडा सिट्रोफोलिया, ऑल्सो नोन एज नोनी जी। तो इस के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फॉर जस्ट स्टार्टिंग मैं यही कहना चाहूंगी कि ये आपके बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत होती है, हम थक जाते हैं थोड़ा सा काम करके, हमारी बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, तो वो इसमें आपको ये एनर्जी देने में मदद करेगा। एट द सेम टाइम बॉडी में जो फुर्ती है, जो मोबिलिटी है, आपको काम करने की जो वो ताकत आनी चाहिए अंदर से, उस चीज के लिए मदद करेगा। साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। नोनीजी को आप 1 बॉटल ले, 30 ml ले, वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक नेचुरल चीज है, ये इसको बहुत सारे बुक्स में हेल्दीएस्ट फ्रूट भी कहा गया है। नोनी का जो जूस है, इसको बचपन में पिया तो था, पर इससे एक अट्रैक्शन तब बढ़ा जब पड़ोस के गार्डन में हमने इसका फल एक्चुअल में देखा। फल खाने में काफी कड़वा होता है, तो हम उसको तोड़ के ऐसे च्यू करके नहीं खा सकते, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है, वी लव टू हैव टेस्टी फूड, वी लव टू हैव फूड विच इज गुड इन टेस्ट। तो मोरिंजी इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ जूस। इसके साथ आपको एडेड टैमरिंड एक्सट्रैक्ट होता है, रोजेल एक्सट्रैक्ट होता है, जो इसकी क्वालिटीज को और बढ़ा देता है। उसके साथ आप इसको पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, आप इसको पूरी बॉटल एक साथ पी सकते हैं। हमारे बहुत फेमस डीएक्सन लीडर है डॉक्टर मिस्टर लास्को कास्लो, वो भी इसको कंज्यूम करते हैं, एंड मैं उनके वीडियोस देखना बहुत पसंद करती हूँ। पूरी बॉटल वो एक साथ पी जाते हैं। उनके एनर्जी, उनका जो अट्रैक्शन है इस प्रोडक्ट की तरफ, वो क्लियरली दिख के आता है जब वो उस चीज को कंज्यूम करते हैं। तो दीज आर सिंपल थिंग्स। आप बस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चालू करिए और वो आपके बॉडी में क्या एनर्जी देगा, क्या मोबिलिटी देगा, क्या इम्यूनिटी देगा, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। स्पीकिंग ऑफ अ लिटिल, जब मैं इन सब चीजों की बात करूंगी तो ये ज्यादातर आप मॉर्निंग में लेना पसंद करें, कभी भी ले सकते हैं ऐसे तो, पर अगर आपको बॉडी में वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, तो आप इसको मॉर्निंग में लेना पसंद करें। दूसरी चीज, नोनी अगेन हील्स द बॉडी, वो बॉडी को पूरी तरह हील करने में मदद करेगा। बॉडी को ट्रीटमेंट देना और बॉडी को हील करना, इसमें काफी फर्क होता है। ट्रीटमेंट थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, हीलिंग कैन बी
परमानेंट। तो आप जब देखते हैं तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये काफी ज्यादा हाई है। इसमें विटामिन सी काफी ज्यादा अमाउंट में, लेमन में भी होता है, आंवला में भी होता है, गुआवा में भी होता है, पर इसमें जो विटामिन सी है वो एक अलग क्वांटिटी में है। विटामिन ए भी है साथ में। उसके अलावा ये एंटी एजिंग है। हमारे बहुत सारे ओल्ड पीपल है जिनको पसंद नहीं कि कोई उन्हें बोल दे कि आप बूढ़े हो रहे हो, तो व्हाई नॉट टेक हमारा डीएक्सिन नोनीजी, और आप फिर देखेंगे कि आपकी बॉडी में वो अलग से ही एक एक यंग जो है वो आपकी बॉडी में झलक के आएगा। ये अगेन आपकी स्किन पे काम करेगा, आपके लिवर पे, आपके हार्ट पे, आपके हर एक ऑर्गन पे जाके काम करेगा। बहुत सारी लेडीज को एक प्रॉब्लम रहता है कि वेट नहीं लूज हो रहा एंड एवरीथिंग, तो दिस अगेन हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ वेट लॉस। काफी सारी बीमारियां जो बॉडी में होती है, कभी कभी तो ऊपर दिखकर भी नहीं आती है, छोटे स्टेज पे होती है, वो सब चीजों के लिए ये मदद करेगा बिल्कुल ही। दूसरी चीज एक और कहना चाहूंगी, दिस इज लाइक अ पर्सनल टेस्टिमोनियल। मेरी कजिन है जो काफी 2-3 मंथ से शी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल उठ के आ रही है। सो अगेन थैंक्स टू डॉक्टर मिसेस रत्ना वासुपाल। हम उनसे मिले थे हैदराबाद में एंड मैंने पूछा था कि ये बीमारी आजकल बहुत उठ के आ रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जो 3 लेडीज में से 1 लेडीज को होती ही होती है। तो इसके लिए भी दिस एक्ट्स एज अ वेरी गुड इम्यून बूस्टर। हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उन सबको लेवल करने में मदद करता है। तो अगर आपके घर में टीनेज गर्ल्स है जो प्यूबर्टी की तरफ जा रही है, तो उन सबको आप ये बिल्कुल दे। दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट ऑन देयर बॉडी चेंज हो रही है, बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी की नीड है, तो बॉडी की नीड को ये पूरी तरह जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको देने में ये काफी मदद करेगा। मूविंग ऑन टू इंडियाज मोस्ट फेवरेट बेवरेज, दैट इज ऑफ कोर्स टी। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वाइड वैरायटी ऑफ टी है, जहां पर आपका गैनोडर्मा टी है, उसके साथ फिर आपका मसाला टी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, स्पाइका टी है। आजकल इम्यूनिटी को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, हल्दी का टी पीजिए, जिंजर का टी पीजिए। यहाँ पर आपको ये सब कुछ कंबाइन करके दिया जाता है अलोंग विद गैनोडर्मा जो आपका इम्यूनिटी को एकदम हाई लेवल पे कर सकता है। तो आप वो टी क्यों नहीं लेना पसंद करेंगे। आपका जो स्पाइका टी होता है वो लीजिए। उसके साथ यहाँ पर है आपका मसाला डिप टी, मसाला ग्रीन टी, मसाला ब्लैक टी, और ये सब को आप पानी के साथ सुबह में बिल्कुल एंजॉय करके लीजिए। इसकी अपनी अपनी अलग जो हमारी स्पाइसेस होती है, हमारा जो मसाला डब्बा होता है वो एक खजाने की तरह है। बहुत सारी एड्स में उसके बारे में आता है चुनिंदा मसालों का एक कलेक्शन। तो वो जो है वो हमारी ऑफकोर्स हमारी ट्रेडिशन से रिलेटेड है। तो जब मसाला टी आप पीते हैं तो उसको दूध के साथ मत पीजिए, उसमें उसकी बहुत सारी जो एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो खत्म हो जाता है। तो आप इसको बिल्कुल एंजॉय करिए, पानी के साथ लीजिए, आपके पानी का जो कंटेंट है बॉडी में वो भी बढ़ जाएगा। स्पाइसेस का जो बेनिफिट्स है, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, जो आज तक डिस्कवर भी नहीं हुए, वो सब ऑलरेडी इसमें है। तो आप बिल्कुल उस चीज का जो है आपका मॉर्निंग में आप लेना पसंद करें उसको सुबह उठने के बाद, एंड आप आपकी चाय भी एंजॉय कर सकते हैं और वो आपके लिए टोटली हेल्दी भी होगा। ग्रीन टी को लेके ऑफ कोर्स वेट लॉस में काफी हेल्प करता है। ग्रीन टी इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड इम्यून बूस्टर, आपको एनर्जी देने में भी मदद करेगा। टेस्ट भी इसका अच्छा है, आप जब इसको कंज्यूम करेंगे तब भी आपको समझ आएगा कि इसमें जो फील आती है वो काफी अलग आती है। इट इज नॉट इसके अंदर कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी एडेड एजेंट नहीं है, ये नेचुरल फॉर्म में ही आपको प्रेजेंट है। कमिंग टू द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट। नाश्ता एक ऐसी चीज है जो हमारे लाइफस्टाइल में से काफी कुछ निकल चुका है। आजकल हम इतना फोकस नहीं देते हमारे ब्रेकफास्ट पे। अगर आप नाम देखेंगे तो क्या लिखा है, ब्रेकफास्ट। हम जब रात को सोते हैं तो हम कुछ नहीं खाते, तो दैट इज लाइक अ फास्ट। हम वो टाइम पे उपवास रखते हैं रात भर का। सुबह जब आप उठे तो इस उपवास को तोड़े, और किस चीज से तोड़े, तो अच्छा फ्रेश चीजें खाइए। ब्रेड, मैदे की चीजें, शक्कर की चीजें, वो सब चीजें ना खाइए। उसके लिए आपके पास क्या अल्टरनेटिव होता है, सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है पकाने का, बहुत गड़बड़ होती है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक बहुत इजी सा उपाय है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज योर स्पिरुलिना सीरियल। यहाँ पर ये अलग अलग जो हमारा जो स्पिरुलिना सीरियल है उसी का अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर आप कैसे फ्रेश फ्रूट्स जो आपके घर पे हैं, नारियल के जो अगेन जैसे कोकोनट खाते हैं तो उसके जो शेविंग्स रहते हैं,
कोकोनट शेविंग्स वो आप डाल सकते हैं। जो आपके ड्राई फ्रूट्स, जो आपके नट्स मिलते हैं, बादाम, काजू, ये सब चीज फ्रूट्स डाल के खाइए और उसको पूरा टेस्टी एक अच्छा सा डिश बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के साथ बैठ के सुबह में उस चीज को एंजॉय करिए। वेस्टर्नर्स अब इसको स्मूदी बाउल बना के खाते हैं, पर हम तो हमारी तो ये संस्कृति अगेन कि हम खीर खाते हैं बचपन, सुबह उठने के साथ खीर खाते हैं जो हमारे ग्रेन्स वगैरह से बनती है, तो आप इसमें ऑफ कोर्स वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ओट्स है, ओट्स अगेन हेल्प इन फिलिंग द स्टमक, आपके पेट को वो पूरी जो फीलिंग होती है कि हाँ पेट भर गया, और आपको आपका दिन मतलब अच्छा करने में आपको मदद करेगा। साथ में ही आप आपके फ्रूट्स वगैरह उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें, जितना उसको सुंदर बने, आंखों को भी वो सुंदर लगना चाहिए, और उसका जो टेस्ट है और उसके साथ उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बिल्कुल आप एंजॉय करें। Coming to again the another cereal that we have is our cordyceps cereal. Cordyceps भी एक मशरूम है। cordyceps हमारे लेह लद्दाख में भी उगता है, एंड cordyceps एक ऐसा हर्ब है जो एक्चुअली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज्यादा काम करता है। आज के जमाने में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे रेस्पिरेटरी, हम जहाँ से सांस लेते हैं वही सिस्टम से आ रही है। तो वो बीमारियों पे अगर हमको कंट्रोल रखना है, वो बीमारियों से अगर हमें फाइट करना है, तो मेन जो पैसेज है आपका नोज से लेके आपके लंग्स, जहां पर हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजों को अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है तो आप कॉर्डिसेप्स को आपके लाइफ में, आपके जो डाइट में है वो आप ज्यादातर इंक्लूड करें। इसको भी आप वैसे ही उतने ही खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर सकते हैं जैसे हम हमारा सीरियल एंजॉय करते हैं। आप उसमें नट्स डालें, खजूर का इस्तेमाल करें, बादाम, अखरोट, दूध में चाहिए तो दूध में आप इसको गर्म पानी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। काफी अच्छा चॉकलेटी टेस्ट आता है, तो बच्चों के लिए ये काफी अच्छा है। अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं तो आप उनको भी ये चीज दे सकते हैं। दिस इज वन थिंग जिसको हमने समर्स में बहुत एंजॉय किया है। जब हम रोजा रख रहे थे तो पूरे दिन का एक फास्ट होता है, जब हम पानी भी नहीं पीते हैं, उसके बाद बहुत प्यास लगती है, बॉडी को उतनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रोलाइट, पानी के साथ साथ उसको सोडियम, पोटेशियम, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, इसकी भी काफी जरूरत होती है जो आपको नमक से मिलती है। यहाँ पर आपको है लेमन जी, विच इज लेमन एक्सट्रैक्ट। नींबू को अगर कहा जाए तो एक बहुत ही सुंदर चीज है, एक बहुत ही प्यारा फल है, जिसको अगर सिर्फ आप, उसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि जिसको सिर्फ आप अगर उसकी खुशबू ही ले ले तो आपका सर दर्द या टेंशन भगाने में भी वो मदद कर सकता है। यहाँ पर डीएक्सिन में आपको लेमन जी इन द फॉर्म ऑफ लेमन जूस विद द हेल्प ऑफ गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट्स अगेन इस तरह प्रेजेंट है। इसको आप गर्म पानी में चाहे तो गर्म पानी में, ठंडे पानी में चाहे तो लेमनेड की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल इसका जो आप यूज है वो पूरी तरह कर सकते हैं, और इसका जो बॉडी में जो अल्कलाइन इफेक्ट जाता है, नींबू देखा जाए तो एसिडिक है, बट जब आप इसका नींबू पानी बनाकर पीते, नींबू जूस बनाकर पीते हैं, तो ये आपके बॉडी को अल्कलाइन कर देगा। जब आपका बॉडी अल्कलाइन रहेगा, ठंडा रहेगा, तो इसके जो इम्यून सिस्टम है, इसके जो मिलिट्री है, इसकी जो आर्मी है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो जरूर एक्टिव होगी और एक्चुअली आपके लिए गार्ड पे खड़ी रहेगी कि कोई भी बीमारी आपको अटैक नहीं कर सकती है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारा विटामिन सी है, बहुत सारा अमीनो एसिड्स है, जो अगेन आपको गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट के तौर पे आता है। ये सब आपके बॉडी को क्लींस करने में मदद करेगा, साफ करने में, हील करने में मदद करेगा। पूरी तरह आपकी बॉडी, बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक, पूरी तरह आपको ये हील करने में मदद करेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू समथिंग जिसके बारे में फिर मैंने इसी लॉकडाउन पीरियड में ज्यादा पढ़ाई की, रोजेल एक्चुअली मेरे पास अभी भी है। जब भी आपको प्यास लगे या अगर ऐसा मन करे कि थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है, तो आप बिल्कुल रोजेल एंजॉय कर सकते हैं। रोजेल का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हमारे जो कोकम की शरबत होती है जो महाराष्ट्र में मिलती है उससे काफी रिलेट करता है। पर इस चीज की जो एक्चुअली कली है, जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसकी कली है, इसको आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको टी की तरह बहुत यूज किया जाता है, पर यहाँ पर ये आपको जूस फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में है। ये अगेन आपके वेट लॉस के लिए मदद करता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी है जो एक रेंज पर देखा जाए तो नींबू आंवला से भी ज्यादा है। ये आपको आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो लेडीज फेस करती है ड्यूरिंग देयर मेंसेस, ड्यूरिंग द पीरियड्स, उस चीज से आपको रिलीफ देने में मदद करेगा। इसका टेस्ट तो अच्छा ही है, तो अगर आप घर में रूह अफ़ज़ा जो बहुत फेमस है उस चीज को यूज करते हैं और घर में मेहमान आ रहे तो वो रूह अफ़ज़ा हटाइए और उन मेहमानों को एक
अतिथि देवो भव, तो जिस तरह हम उनको ट्रीट करते हैं कि घर में भगवान आए, तो उस तरह आप उनको बिल्कुल रोजेल जूस दीजिए और उनको भी उस चीज का जो एनर्जी है और जो गुडनेस है और जो वेलनेस है उस चीज का फीलिंग दीजिए। साथ साथ अगर किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह का इश्यूज होता है, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल फूड जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपके गट को क्लीन करने में मदद करेगा। बहुत सारे लोगों को अगर डिप्रेशन वगैरह से कोई प्रॉब्लम है, तो ये अगेन इट इज ऑल्सो रिलेटेड, वो आपके आप जो खाना खाते हैं उससे भी रिलेटेड। तो अगर आप ऐसा टेस्टी फूड खाएंगे, फ्रेश फ्रूट खाएंगे, तो वो भी आपको काफी मदद करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही मेरी फेवरेट रेसिपी है, जो है कि आप लेमन जी या स्पिरुलिना को मिक्स करके एक जूस की तरह ले सकते हैं सुबह में, स्मूदी फॉर्मेट में, जूस फॉर्मेट में। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं या जो वर्कआउट के लिए जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उन सब चीजों के लिए आप ऐसे जो हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, पानी के साथ जैसे मैंने कहा सोडियम, नमक, पोटेशियम, ये चीजों की भी जरूरत होती है। तो वो सब चीजों के लिए आप ये लेमन जी और स्पिरुलिना की स्मूदी को जस्ट थोड़ा सा ब्लेंडर में मिक्स करें और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी फेवरेट ऑफ माय फैमिली, ऑफ किड्स इन माय फैमिली, बहुत देखा जाता है कि कुकीज जो है वो सबकी फेवरेट होती है फैमिली में। हर कोई चाहता है कि एक कप चाय के साथ 2 बिस्किट हो जाए, फिर वो कोई भी बिस्किट हो। तो क्यों ना यहाँ पर हम हमारे बिस्किट को भी हेल्दी कर दें, क्यों ना हम हमारे बिस्किट में भी वो चीजें डालें जो एक्चुअली अभी ऐसा बताया जा रहा है कि वो रिचेस्ट, दैट इज योर जो मिलेट होता है, हमारा जो कांजी होता है, जिसमें आपका बाजरा आ गया, जिसमें आपकी रागी आ गई। तो हमारे यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव रेंज अगेन ऑफ कुकीज है, आपका मधुराम कुकीज है, जो आपके स्पिरुलिना के और बाजरा के कुकीज है, आपके कोकोजी से बनाए हुए कुकीज है, जिसमें गैनोडर्मा है, जीएल है, आरजी है, और जिसके साथ आपके कॉफी के भी कुकीज है। 3 अलग अलग टेस्टी फ्लेवर्स में आपकी कुकीज है, आप उन सबको भी बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। घर में जो है हमारे जो बाहर के बिस्किट्स आते हैं, उसमें मैदा होता है, उसमें अलग टाइप का ऑयल होता है, और जिस लेंथ तक हम उसको रख सकते हैं, मतलब जितना वो आपके फ्रिज के ऊपर या जितना आपके डब्बे के अंदर रह सकता है, उतना वो आपके लिए हार्मफुल है। नाउ दीज कुकीज, ये जो कुकीज है, इसके अंदर बहुत बिल्कुल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बिल्कुल एडिटिव्स नहीं है, बिल्कुल केमिकल्स नहीं है। तो ये सब चीजें काफी हद तक आपके बॉडी के लिए, आपके बच्चों के लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशन का सोर्स बन सकती है। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स इसमें वर्ल्ड्स बेस्ट इम्यून बूस्टर्स है, जो आपका हो गया स्पिरुलिना एंड गैनोडर्मा। दिस विल अगेन मेक अ डिफरेंस। अगर वर्ल्ड में किसी को कुछ पसंद है अभी, तो वो है कॉफी। हर कोई कॉफी पीना चाहता है। बहुत सारे लोगों की सुबह कॉफी से नहीं होती है। कॉफी एक बहुत अच्छा अगेन एक फ्रूट से आता है, कोको से। ना कॉफी इज समथिंग जिसको अगर सही तरीके से लिया जाए, पानी में लिया जाए, तो वो हमारी बॉडी में अगेन अल्कलाइनिटी लाने में मदद कर सकता है, हमारी बॉडी को एनर्जाइज कर सकता है। तो आप बिल्कुल कॉफी, जो DXN 3 in 1 कॉफी है, DXN 2 in 1 कॉफी है, DXN कॉर्डिसेप्स कॉफी है, जो अलग अलग फॉर्मेट में है, जिसके अंदर आपको गैनोडर्मा अवेलेबल है, जिसको आप अलग इस पे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो ब्लैक कॉफी हमारे पास भी है, हमारा लिंजी कॉफी है, 2 in 1 कॉफी। तो आप बिल्कुल उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। कॉफी से आप ज्यादातर अवेयर हो सकते हैं। आप एक एनर्जी जो आती है वो आपको कॉफी से ही आएगी। सुबह जिसको कॉफी पीने की आदत है, वो ये हेल्दी अल्कलाइन कॉफी ट्राई कर सकता है। साथ ही साथ समथिंग वेरी पर्सनल फेवरेट, और जो जिसको बचपन से खाया है, जो आपके ब्रेन को शार्प करने में मदद करेगा, जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा हमारे बॉडी को। जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो हमारे बॉडी में 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, एक गुड और एक बैड। तो जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमको सिंपल चीजों से आते हैं, जैसे शुगर हो गया, या आप शुगर या ऐसी कुछ चीजों से आते हैं। पर जब आप कोकोसी की तरफ से आते हैं, तो वो एक गुड कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में आते हैं, जो आपके बॉडी को अगेन परफेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। अगर आप बच्चे हैं तो आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ग्रोथ में हेल्प करेगा, उनकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा, उनको जो वो ब्रेन में जो स्मार्टनेस जो एक फैक्टर होता है, अगेन वो डेवलपमेंट पे बेस करता है, बट एक जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, जो ग्लूकोज ब्रेन तक पहुंचना चाहिए ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे और अच्छे हार्मोन्स रिलीज करे, उस चीज के लिए हमारा DXN कोकोजी बिकम्स वन ऑफ द हेल्दी स्नैक्स। मॉर्निंग में आप बच्चों को कॉफी ना दे, आप उनको DXN कोकोजी दे सकते हैं।
अगेन गुड फॉर द टेस्ट, उसका आप चॉकलेट सॉस वगैरह बना सकते हैं घर पे। अवॉइड करिए कि बाहर से आप बहुत सारा केमिकल और पेस्टिसाइड वाला जो चॉकलेट सॉस वगैरह लाना। आप यहाँ पर आपका घर में नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, रोटी पर इसको लगा के खाना पसंद करिए, इसके अलग फ्रूट बाउल्स बना के खाइए, और बहुत सारे अलग अलग इन्वेंशन है जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। एंड आप बिल्कुल वो सब ट्राई करके कोशिश करिए कि आप डीएक्सन कोकोजी को कैसे भी करके आपके बच्चों के, आपके घर में अगर बुजुर्ग है तो उनके और खुद के बॉडी में डालने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है हमारा गैनोडर्मा टी। टी को अगेन लेने के लिए जब लिया जाता है तो टी इज समथिंग जो हमें हमारे ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया में आया। एंड टी को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती है जो वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप टी लेते हैं तो एज अ डायटिशियन, एज अ पर्सन हु स्टडिंग डायटेटिक्स, आई वुड एडवाइज कि आप टी को दूध के बिना लेना चालू करें। टी अगेन उसमें बहुत ताकत है, चाय की जो पत्तियां होती है उसमें बहुत ताकत है। आप उसको पानी में ले, उसको थोड़ा सा बॉईल करके, ज्यादा टी को नहीं बॉईल करना है, पानी को बॉईल करिए, टी डाले और उसको एंजॉय करिए हॉट। वो बहुत आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, एनर्जी देगा बॉडी में, और अगर ऐसी कोई बीमारियां होगी जो आपके थ्रोट के थ्रू पास होने वाली रहेगी तो उससे आपको बचाने की कोशिश करेगा। अगेन हमारी गैनोडर्मा टी में गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट्स है नेचुरल फॉर्म में, ये भी एक बूस्टर है आपके बॉडी के लिए, एक इम्यून बूस्टर का रोल प्ले करेगा। दूसरा आ जाता है यहीं पर हमारा स्पाइसेस टी विच इज मेड फ्रॉम स्पाइसेस, जो आपके अलग अलग स्पाइसेस है जिसमें जिंजर है, हल्दी है, क्यूमिन है, सिनेमन है, दालचीनी, जीरा, ये सब जो हमारे मसाले होते हैं उन सब से बना है। तो ये स्पाइसेस टी को भी अपने रूटीन में लाने की कोशिश कीजिए। रात को सिर्फ हल्दी का दूध पी लेना, उससे उतने जो आपको बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पाएंगे जितना अगर आप टी को वाटर फॉर्म में, स्पाइसेस वाटर फॉर्म में कंज्यूम करें, जो बॉडी में नेचुरली जाके एब्जॉर्ब भी इजीली होगा। यू आर वॉट यू ईट, आई अग्री, आप जो खाते हैं आप उसी से बनते हैं। पर एक और चीज यहाँ पर ऐड होती है कि आप जो खाते हैं अगर वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो वो आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज वो आपकी बॉडी से निकल जाता है, देन इट इज नॉट यूजफुल। सो इसीलिए आप जितना हो सके उतना स्पाइसेस टी वगैरह, जो हमारा स्पाइका टी है, उसको हमारे रूटीन में डालने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाता है आज के जमाने में अगर हम देखें तो एक बहुत काफी अवेयरनेस हो गया अपॉन समथिंग सो सिंपल एज वॉशिंग योर हैंड्स, कि आप आपके हाथ बार बार पानी से धोते रहिए। जैसे ही मैंने बताया हमारा जो स्किन है वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी हमको हमारे स्किन के थ्रू ही बोलता है, तो क्यों नहीं इस स्किन को भी हम एक बहुत अच्छा और नेचुरल ट्रीटमेंट है। यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस होता है गैनोजी सोप। Now Ganozy soap again contains Ganoderma extracts. It is paraben free. यहाँ पर जो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो एक्चुअली बॉडी को हार्म करते हैं, तो अगर आप डीएक्सन गैनोजी सोप रात भर लगा के सो भी जाए तो उसमें कोई हार्म नहीं है। बहुत सारे लोग अगर आप आपके फेस पे केमिकल्स या कुछ अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक बेस लगा दे गैनोजी सोप का। Now this is something I use personally. Ganozy soap can also help you from sunburn. जब हमारे स्किन पे बहुत अभी जो यूवी रेज होती है एक टाइम के बाद वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो वो नहीं होने के लिए भी आप आपके हाथ पे सोप लगा के रख सकते हैं। एलोवेरा इज समथिंग जिसको हम अब तो हर घर में पाया जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि उसको कैसे निकाले और उसको किस तरह प्रोसेस करें। यहाँ पर एलोवेरा अगेन इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज प्रेजेंट टू यू इन द फॉर्म ऑफ जेल, एलोवेरा क्लिनजिंग जेल। तो यहाँ पर भी एज अ बॉडी वॉश आप इसको यूज कर सकते हैं, बॉडी को क्लीन करने के लिए मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है वो हमारे हाथों के सरफेस पे ही रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन दीज थिंग्स क्योंकि दिस इज समथिंग विच हैज कॉन्टैक्ट विद आवर फेस, आईज, नोज, एवरीवेयर। तो अगर आप आपके हाथ को जितना साफ रखेंगे उतना वो आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर हमारे one of my favorite products again is Ganozy soap and DXN aloe vera cleansing gel. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बारिश का सीजन आ रहा है, जैसे ही बारिश का सीजन आते हैं वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी मच्छर और जो थोड़े बहुत कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह हमारे घर में एंटर करना चालू कर देते हैं। मच्छर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस किलर। जितने लोग शार्क्स या टाइगर्स से नहीं मरते उतने तो लोग मच्छर से मर जाते हैं। तो क्यों नहीं हम हमारी बॉडी को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करें।
टी ट्री जो एक प्लांट है जिसके लीफ से ये एक ऑयल निकलता है, एसेंशियल ऑयल निकलता है, वो हमारी बॉडी को एक प्रूफ, एक आर्मी जैसे एक बॉडी गार्ड को एक बुलेट प्रूफ ये पहनाया जाता है, उसी तरह ये आपके बॉडी को भी गार्ड करता है। तो ऐसा कोई इंसेक्ट या ऐसा कोई जीव जंतु जो आपके बॉडी को हार्म पहुंचा सके, ये नहीं आसपास आता। तो यहाँ पर टी ट्री क्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कहीं इंसेक्ट बाइट हो जाए या कुछ हो जाए तो आप बिल्कुल उसको अप्लाई करें। एक कोई केमिकल इन्फेक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए तो वहां पर भी आप टी ट्री क्रीम यूज कर सकते हैं। जिनको एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम होता है वहां पर ये काफी हेल्प करता है। अभी इसके बारे में ऑफकोर्स बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो है ये मार्केट में इसका सिर्फ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसको सेल करते हैं, और जब वो सेल करते हैं तो उसको हजारों करोड़ मतलब हजारों रुपयों के अमाउंट में उस चीज को सेल किया जाता है। यहाँ पर इट इज अवेलेबल टू यू इन द प्योरेस्ट फॉर्म, जिसमें ज्यादातर केमिकल्स, बिल्कुल केमिकल्स नहीं है। और यहाँ पर कैम्फर जो होता है उसका भी इसमें इंक्लूजन है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज काफी उठकर आ जाती है। साथ ही साथ हमको हमारे जो एक्सटर्नल के इंटरनल चीजें तो बता दी, गैनोडर्मा है या आपका स्पिरुलिना है, बट हमारे एक्सटर्नल चीजों पे भी ध्यान रखना है। यहाँ पर टीटी क्रीम प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो जितना हो सके आप आपके फ्रेंड्स, फैमिली तक इस बात को शेयर करें कि आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं इन दिस मॉनसून पीरियड ऑल्सो, जहां पर इतना सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीएक्सिन इज नॉट ओनली अ मीडियम जहां पर आपको हेल्थ मिल सकता है, दिस इज ऑल्सो मीडियम जहां पर आपको वेल्थ मिल सकता है। हाउ कैन आई से दिस? मैं एक अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ जिसका अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए थोड़ा दिन बाकी है बिकॉज ऑफ द होल लॉकडाउन, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कि आप क्या सीख सकते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतना सारा एडवांसमेंट है कि हम यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करें, सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करें? तो आप डीएक्सिन से ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। आप इस देश में बैठ के दुनिया के कोई भी कोने तक पहुंच सकते हैं। उन लोगों के साथ आपके प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आज हमें उठ के लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज हमें बस घर पे बैठना है और चीजें सीखनी है। साथ ही साथ एक और चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी वो कि अगर आप के बच्चे हैं और वो 18 ईयर ओल्ड के हैं तो आप उनको एक गिफ्ट दें, एंड वो गिफ्ट ये रहेगा कि जैसे ही वो 18 हो जाते तो आप उनका डीएक्सिन में मेंबरशिप करें। पहले से ही उन्हें ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स दे, उसके बारे में नॉलेज दे, बट जब वो 18 के हो जाते हैं तो बिल्कुल उन्हें उस चीज का एक एंट्री दे दे। दैट विल बी लाइक द गिफ्ट फॉर हेल्थ। एक छोटी सी चीज जो डीएक्सिन आपको मदद करती है, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तो ऊपर वाला आपसे 5-6 सवाल पूछेगा। वो ये रहेंगे कि जब आप जवान थे तो तभी आपने बुढ़ापे से पहले जब आप जवान थे तो आपने आपकी जवानी का यूटिलाइज कैसे किया। दूसरा, आपने पैसा किस तरीके से कमाया, उस पैसे को कहाँ खर्च किया। जब आप हेल्दी थे तो आपने अपने हेल्थ का कैसे यूटिलाइज किया। आपने कितनी बार मुड़ के थैंक यू कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैड। और साथ ही साथ आपने कितना इल्म हासिल किया, यानी नॉलेज कितना लिया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन की है कि आप अगर आप यंग है, अगर आप 20 इयर्स के हैं, अगर आप 20 टू 30 इयर्स के, 18 टू 30 इयर्स या जो भी आपका एज रेंज है वहां से है, तो आप आपके यूथ को यूटिलाइज कर सकते हैं टू द बेस्ट पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। साथ में ही आप आपका मनी अर्न कर सकते हैं। एवरीवन, इवन आई हैव अ ड्रीम ऑफ अर्निंग मनी, तो आप मनी अर्न कर सकते हैं। मनी अगेन इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर्म, in a form where people will of course recognize you, आपको दूर से देख के पहचानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात पर भरोसा करेंगे। आप आपके टाइम का अच्छा यूटिलाइज करें, हार्ड वर्क करें, ऑनेस्टी से काम करें। हमारे डीएक्सिन का वर्च्यू ये है कि आप ऑनेस्ट रहे और टाइम का बेस्ट यूज करें। साथ ही साथ आप हमेशा थैंकफुल रहे, क्योंकि डीएक्सिन में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे है, वो सब हमेशा हमारी मदद करने के लिए होते हैं। हमेशा हर टाइम पे हमें गाइड करते हैं कि किस तरह करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हैं हर एक स्टेप पे आपको बस नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको इल्म हासिल करने का एक तरीका भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपना ये छोटा सा प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आप सबने ज्वाइन किया, मुझे सुना, और थैंक यू सो मच रत्ना वासुपाल क्रिएशन for giving this opportunity
मुझे सुबह से लीडर्स के भी कॉल आए, विच इज लाइक बहुत बड़ा ऑनर है ये। उन सब ने मुझसे शेयर किया कि मैं कैसे करूं, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया। तो बहुत बड़ी बात है, आज मैं एक अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बहुत अच्छा और प्राउड फील होता है। And I'm proud to say that I'm a DXN member and I will continue to be a DXN member. And of course, the aim is to be on the top. Thank you so much for this opportunity. Thank you, sir. थैंक यू मिस फहीला। Thank you, sir. आपने बहुत वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया है। आप जैसी नौजवानों को, लेडीज और जेंट्स को यूथ पावर है, भारत का यूथ पावर को सामने लाना है सभी स्टेट का डीएक्सन में, वही हमारा मकसद है। अभी आपने जो वेरी प्रोफेशनली आज दिया है, दो आप अभी डीएक्सन में जस्ट ये बेबी यू हैव बिकम Yes. रिसेंट एडिशन। 6 महीने के अंदर आप, मुझे मालूम है आप छोटी बच्ची से सीखने को शुरू किया आपके माँ बाप के साथ। अपने माँ बाप ने दोनों डॉक्टर बनकर डीएक्सन को वेरी प्रोफेशनली प्रमोट किया है। जी जी सर। इसीलिए आपको वो संस्कार बच्ची से मिला, एंड अभी आपने उसका फायदा उठाने के लिए आपका स्टडी भी बीएससी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन, आपने डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन जी सर। बहुत अच्छे से आपने ये कोर्स को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये इस तरह का लोग आज डीएक्सन में चाहिए। आप प्रोफेशनली कॉलेज जाकर उसको साइंटिफिकली पढ़कर, क्या हमारा ह्यूमन बॉडी को चाहिए, एक ग्रेजुएट बनकर पोस्ट ग्रेजुएट भी आप बनेंगे। एमएससी न्यूट्रिशन आपका करने का आपका जो ड्रीम है, आपका पापा ने बताया मुझे, वो भी आप एमएससी न्यूट्रिशन करने के बाद भी आप डीएक्सन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होंगे, और डीएक्सन में आप बहुत जल्दी डायमंड बनना। अभी नॉट ओनली डायमंड, क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। जी सर। इतना नॉलेज आप डीएक्सन में रखकर इसको फुल्ली फायदा उठाना, एनकैश करना मार्केट को। बहुत अच्छा आप प्रेजेंट किया ये यंग एज में। आप तो डेफिनेटली हमारा नौजवानों को, यंगस्टर्स को, आज जो हमारा आरवीसी यूट्यूब चैनल में देखा है, उसको डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलेंगी। तो मैंने लास्ट मंथ आप लोगों को एक किताब को फर्स्ट मंथ बुक ऑफ द मंथ थिंक एंड ग्रो रिच बताया था। आप मैंने कितना लोगों ने इसको खरीदा पढ़ा मुझे मालूम नहीं, बट ये महीने में आप लोगों के लिए मंथ ऑफ द बुक ऑफ द मंथ रिच डैड पुअर डैड मैं रेकमेंड करता हूँ। जो अमीर बनना चाहते हैं वो सभी लोग ये रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना। ये मिलता है आपको डिफरेंट लैंग्वेज में, जो इंग्लिश मालूम नहीं है इस तरह लोगों को बहुत रीजनल लैंग्वेज में, सभी लीडिंग रीजनल लैंग्वेज में इंडिया में मिलता है। हिंदी में भी डेफिनेटली मिलता है, उसको हिंदी को छोड़कर अदर रीजनल लैंग्वेज में भी ये किताब ट्रांसलेट हो गया है। उसको मैं रेकमेंड करता हूँ आरवीसी से। ये मंथ का बुक ऑफ द मंथ मैंने बताया। यहाँ आपको एवरी मंथ ये किताब को आपका पर्सनल डेवलपमेंट में, आपका नॉलेज डेवलपमेंट में, अमीर बनने का, आपको वेलनेस इंडस्ट्री का नॉलेज डेवलपमेंट में,
एंड मार्केटिंग डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किताब को सामने लाऊंगा। वो मैंने इस तरह का बुक का कलेक्शन 20 बरस से करके हजारों बुक है मेरे साथ, बट वो सभी एक दो दिन में पढ़कर खत्म करने को नहीं होता है। और ये पीरियड ऑफ टाइम आप 3-5 बरस से एवरी डे एक किताब, एवरी मंथ एक किताब, एवरी मंथ एटलीस्ट एक किताब को फिनिश करे तो 365 डेज में 365 बुक्स, इस तरह 3 बरस में 1000 बुक। आपका नॉलेज ये सेक्टर में, ये इंडस्ट्री में, आपको मालूम है जो लोग ये इंडस्ट्री के आते हैं जीरो नॉलेज के साथ आता है। कोई भी नेटवर्क मार्केट आने वाले दिन में हो सकता है, अब बहुत कुछ यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्सेस को ओपन किया इंडिया में, मुझे मालूम है 8-9 यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कोर्सेस either in the form of diploma or certificate course और ग्रेजुएशन कोर्स शुरू हो गया है। इसमें आने वाले दिन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी होंगे, पीएचडी प्रोग्राम भी होंगे, बिकॉज बाहर का यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, यूरोप में आज नेटवर्क मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च कोर्सेस भी है, पीएचडी डॉक्टरेट भी है कोर्सेस, रेगुलर कोर्सेस में। इसीलिए आने वाले दिन में नौजवानों ने डिग्री के साथ आएंगे ये इंडस्ट्री को। अभी आप लोगों ने फॉर्चुनेट है, आपको कोई डिग्री के बिना, कोई कंडीशन के बिना, अभी देयर आर प्रैक्टिस करने, लॉ प्रैक्टिस करने के लिए लॉ डिग्री होना, चार्ट आप फाइनेंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी होना, मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर बनना, कोई भी सिस्टम में डॉक्टर का क्वालिफिकेशन होना। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का डिग्री होना, ये रूल, ये कंडीशन डेफिनेटली आने वाले दिन में आने वाला है। क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री को गवर्नमेंट में इतना उसको इम्पोर्टेंस देता है, इंडस्ट्री को बढ़ाने में, इंडस्ट्री का ग्रोथ 10,000, 20,000, 30,000 करोड़, अभी 1 लाख करोड़ वो प्रोजेक्टेड, 2 सेल्स वॉल्यूम का प्रोजेक्शन है 2025 में। कितना गुण, लगभग 7-8 गुण बढ़ने वाला है। इस तरह का ग्रोथ होने के समय there may be certain condition to be fulfilled for networkers also. ये हो सकता है along with the law, rules, regulation, ये minimum qualification भी हो सकता है। आप सभी फॉर्चुनेट है, वो कोई भी क्वालिफिकेशन के बिना आपने एंटर हो गया है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। अभी आपका स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपका ट्रेनिंग, ये देने के लिए ही डीएक्सएन आरबीसी को हमने खोला। जो डीएक्सएन आरबीसी में कन्वेंशनल ट्रेनिंग जो चलता था पहले, लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, लॉट ऑफ सेमिनार्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, कैंप्स, रीजनल कैंप्स, नेशनल कैंप्स, लीडरशिप कैंप्स, ये सभी बहुत बरस से हमने 20 बरस से कंडक्ट कंटिन्यूसली करके आए हैं। आज लॉकडाउन ने हमको फोर्स किया है ऑनलाइन ट्रेनिंग जाने के लिए, नहीं तो हम भी स्लो हो सकता था। ऑनलाइन का जो अपॉर्चुनिटी है अच्छा ट्रेनिंग देने का, उसको सीरियसनेस हमको दो मालूम था। वी आर नॉट सीरियस, वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, बिकॉज लोगों भी वो डिमांड करता था, यहाँ हॉल बुक करेंगे, वहाँ मीटिंग होना, यहाँ मीटिंग, कन्वेंशनल टाइप। अभी हमको बीड नहीं लगाने का कारण, हॉल में मीटिंग नहीं करने का परमिशन होने के कारण, नो परमिशन के कारण, अभी
लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता है, वो कारण से हमने ये सभी ट्रेनिंग जूम और यूट्यूब, फेसबुक इसको यूज करने को शुरू किया। इसीलिए 3-4 महीने से मेरे अंदाज से उसका फायदा बहुत फास्ट लोगों को मिलता है। आज ये ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन ट्रेनिंग के कारण, ऑनलाइन ट्रेनिंग के कारण लोग दुनिया में कोई भी कोने में कनेक्ट हो सकता है। कहाँ नेट है, एक मोबाइल है। मुझे इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, डेली फीडबैक। ये हमने बरस में एक और दो बार मैक्सिमम मिडल ईस्ट जाते थे और दूसरा कंट्री का। अभी ये ऑल मिडल ईस्ट कंट्रीज जो इंडियन पॉपुलेशन है, दूसरा पॉपुलेशन है जो मोस्ट ऑफ देम नो हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज लोगों को, सारा लोगों को दुनिया में कहीं भी हो उसको मालूम है। इसीलिए ये लोग इवन अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, होल एशिया, they are plugging into DXN RVC यूट्यूब चैनल। हैंस अभी नॉट ओनली सारा भारत में इतना जगह है, हम नहीं गया रिमोट एरिया को। अभी ये छत्तीसगढ़, झारखंड में हमने मेन ये फ्यू सिटीज को गया, बट देर आर सो मेनी प्लेसेस। ये लोग रिक्वेस्ट, दे यूज्ड टू रिक्वेस्ट, इवन मध्य प्रदेश, इवन गुजरात, राजस्थान, सभी मेजर सिटीज को हमने once or twice or thrice गया है। बट देर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, सो मेनी टाउन्स, हम फिजिकली नहीं जा सकते। आज ये लोगों को मैं बताता हूँ, 7 बजे को आप DXN RVC यूट्यूब खोलो, आपका घर में मैं हूँ। लोगों ने इतना एक्साइटेड है, मैं बताता हूँ डेली आपके घर को मैं आता हूँ। डेली DXN RVC यूट्यूब चैनल से आपका घर को, आपका कहाँ हॉल में हो, बेडरूम में हो, डाइनिंग टेबल में हो, मोबाइल खोलो, मैं हूँ। मैं आपके साथ डायरेक्टली बातें कर सकता हूँ। आई एम विजिबल एंड आई एम एबल टू टच देयर हार्ट थ्रू ट्रेनिंग। हैंस ये माध्यम को आप लोगों ने, आपका टीम में लोग कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, दुनिया का कोई भी कोने में हो, ये टेक्नोलॉजी आज हमको एक साथ लाया है। ये टेक्नोलॉजी को जो एक साथ हमको जोड़ दिया है, ये एक साथ जोड़ने का ये सिस्टम को, ये टेक्नोलॉजी को हम हमारा ग्रोथ के लिए, हमारा विकास के लिए, हमारा डेवलपमेंट के लिए, हमारा कमाने का अपॉर्चुनिटी के लिए, आज कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, कितना लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, कितना लोग और हैव लॉस्ट द जॉब और लूजिंग जॉब्स, सभी लोगों को ये सिस्टम से जोड़कर कमाने का अपॉर्चुनिटी है। वो एडिशनल इनकम के लिए आएंगे, बड़ा इनकम के लिए आएंगे, फुल टाइम आएंगे, पार्ट टाइम आएंगे, फ्री टाइम में करने के लिए आएंगे। वो उसका ईच इंडिविजुअल का सोच और उसका ड्रीम के ऊपर, उसका कितना टाइम डाल सकता है उसके ऊपर होता है। आज ये सेक्टर का ब्यूटी है, उसको एवरीथिंग इज गिवन फ्री, नो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ओवरहेड, नो एम्प्लॉइज, no necessity of taking any loan, no skill is required, no expertise is required. Everything, all these things are given freely. And only thing is आप लोगों ने सीख कर लोगों को जोड़ना है प्रोडक्ट यूज करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। लोगों को हाथ में प्रोडक्ट मूव होने का जो चैनल है वही है कंज्यूमर नेटवर्क। ये उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा एक क्रांति है। 20वीं शताब्दी में
दुनिया में उपभोक्ताओं का एक बड़ा क्रांति वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आज नया टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत बड़ा क्रांति लाया है। शॉपलेस ट्रेडिंग, मॉललेस ट्रेडिंग, नो रिटेल आउटलेट, नो मॉल्स, नो होलसेलर्स, नो इंटरमीडिएट्स, नो मिडलमैन। कोई भी मिडलमैन नहीं है यहाँ। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर एंड यू प्रोडक्ट यूजर्स, दोनों हैं इसमें। एक साइड में प्रोड्यूसर अच्छा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली उपभोक्ताओं को हाथ में प्रोडक्ट रीच होने का जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है वही है न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन। आज तो DXN इंडिया में फुल ऑनलाइन होने वाला है। फुल, अभी पार्शियल है। सर्टन एडिशनल चेंजेस विल बी डन टू मेक इट फुल ऑनलाइन। जब फुल ऑनलाइन होंगे, यू आर बाइंग, सेलिंग, रिटेलिंग, your bonus calculation, PV calculation, your product reaching to your doorstep, everything will happen online. उस समय आप सोच भी नहीं सकता है ये इतना स्पीड से मार्केट डेवलप होंगे, इतना स्पीड से ग्रोथ होंगे। इसीलिए फिकी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये सभी मिलकर प्रोजेक्ट करता है इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग का सेल्स 64,500 करोड़, 64,500 करोड़ रुपए। इमेजिन, while it is going to be 64,500 crores, how many people will be rich? How many people will be millionaires? How many people will amass the wealth? How many people will be having financial freedom? Time, money, security. Time, money, security. That is the great concept for the birth of डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग पैदा हो गया टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, ट्रैवल फ्रीडम के लिए, लीनियर इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज, security after retirement, security during any even security now during this crisis of corona. We are having absolute security. Our bonus has not stopped any month. Our volume is going up thanks to the wellness products. There is unlimited demand. You are in such a industry where daily people have to use these products for any type of consumption. They are using daily usable products, FMCG products, fast moving consumer goods. इसके साथ because of the value addition हम बताते हैं ये products तो fast moving health goods, consumer goods के साथ हमारा value addition कैनाडार्म के कारण, मोरिंजी के कारण, स्पिरुलिना का कारण, every product, our coffee, tea, soap, shampoo, cookies, everything, coconut oil, every product available for our use, internal or external use, made value addition, value added product, VAP. This is called as VAP, value added product. Who will use?
and we are all VIPs using VAPs. Hence, such high value addition products to improve health, prevent disease, boost the immunity is available with the DXN. I am sure that all of you first use the product, then while you think that you must earn an income, promote the product, recommend the product. And while you recommend the product, then somebody is willing to use the products continuously to get the same product and recruit them, sponsor any number of people. And DXN marketing plan is very dynamic. Make use of that. Tomorrow again, we will come with the same channel, same time, with one more new leader. We will try to bring mixture of leaders, old and middle-aged experts, new experts, budding leaders, so that all categories of people can do to give you the confidence that it is not that once you cross 18 years, anybody can enter direct selling and start building their own business, independent business, and they can be free in life without having a boss, and you need not go for begging a job with either the government or the private sector. You can develop really a independent enterprise from your home. Yes, like Faila. Now, as a student, before she completes the course, I am sure that she will be a diamond, and she will be starting earning good amount of money, and she will be a millionaire shortly. Wish you all the best. And Thank you. wish you all the best. Go Crown.